पेश करते हुए एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन मालिक यौमिद्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन। अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लतुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल अबदिय्या अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम व ग़ज़बिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल अल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। दुरूद पढ़े मिलके मोहम्मद। मोमिनीन इकराम व अहबाब अज़ा, एक मरतबा फिर खुदा ने हमें यह तौफीक इनायत फरमाई कि हम फर्श अज़ा पर आएं, अपनी सदाओं को आज़ाद छोड़ दें, अपनी आंखों के बंद खोल दें। कल जब सूरज गुरूब हुआ उसके बाद से यकीनन हम सब के दिल की कैफियत मुज़महिल है, दिगरगू है। और क्यों ना हो, मुरूर ज़मान की वजह से शायद हमें हिलाल मुहर्रम के लिए किसी खबर की ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन कहा जाता है मदीना वाले मुहर्रम के चांद का इत्मीनान इस अंदाज से किया करते थे कि एक घर से रोने की सदा बुलंद होती थी और समझ जाया करते थे कि उफ़क़ पे हिलाल मुहर्रम नमूदार हो गया है। लोग आज हमसे सवाल करते हैं कि 1400 बरस कमोबेश बीत चुके हैं, आप हुसैन पर गिरिया क्यों करते हैं? बच्चों के जहन में सवाल आता है कि क्या सबब है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गिरिया किया जाए। रिवायात का मुताला किया जाता है तो उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रोने को न सिर्फ ये कि मना नहीं किया गया बल्कि उसकी मदह की गई है, फजाइल बयान किए गए हैं कि सैयदुल शुहदा पर रोया जाए। आप देख रहे हैं मकाम सैयदुल शुहदा, वो हुसैन इब्ने अली कि जिनकी हयात तैयबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से उनकी शहादत का सुनकर गिरिया किया। वो हुसैन इब्ने अली के जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिजा की, या हमीदो बिहक़्क़ मोहम्मद, या आला बिहक़्क़ अली, या फातिरो बिहक़्क़ फातिमा, या मुहसिनो बिहक़्क़िल हसन, या क़दीम अल इहसान बिहक़्क़िल हुसैन। तो जैसे ही नाम हुसैन आदम अलैहिस्सलाम की जबान पर जारी हुआ, आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए।
और जानते हैं इस फर्श अज़ा पर आकर बैठना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में बुलंद आवाज से गिरिया करना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करना। अगर मैं हदीस कुदसी के लहन में आपके सामने बात करूं ना, तो हदीस कुदसी में वारिद हुआ कि मन बका अला मुसाबिल हुसैन, जो हुसैन इब्न अली की मुसीबत पर बुका करे। बुका और गिरिया में फर्क बुजुर्गान जानते हैं, जवानों के लिए बयान करूं कि जो हुसैन की मुसीबत पर बुका करे यानी बुलंद आवाज से गिरिया करे, औ तज़क्करा या हुसैन इब्न अली की याद को ताजा करे, औ जलसा मजलिसन या हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की मजलिस में आकर बैठे, कअन्नहु ज़ारनी अलल अर्श, बस उसका ये काम करना यानी इन तीन में से कोई एक काम करना, क्या? बुका अला मुसाबिल हुसैन, इमाम हुसैन की मुसीबत पर बुका करना, या उनकी मजलिस में आकर बैठना, या उनकी याद को ताजा करना। कअन्नहु ज़ारनी अलल अर्श हदीस कुदसी है, मासूम का कौल नहीं है। हदीस कुदसी उस कलाम को कहा जाता है जो कलाम खुदा हो मगर कुरान में ना हो। अब खुदावंद मुताल का कलाम है मगर कुरान में नहीं है। क्या बयान हो रहा है? कअन्नहु ज़ारनी अलल अर्श 40 मर्रा, उसका मकाम ऐसे ही है कि जैसे उसने एक मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 30 मर्तबा नहीं, 40 मर्तबा अर्श पर मेरी जियारत की हो। आप इस फर्श अज़ा की बरकत को समझ पा रहे हैं? आज बहुत आसान दौर है, आप अपने घर में बैठकर आसानी के साथ किसी भी मजलिस अज़ा को सुन सकते हैं, लेकिन मजलिस अज़ा को सुनने के बाद आपको सवाब जरूर मिलेगा। जब आप फर्श अज़ा पर आएंगे तो फर्श अज़ा पर बैठने का सिर्फ सवाब नहीं है, जिस तरह आप मादी तबर्रुक लेकर जाते हैं ना यहां से एक मानवी तबर्रुक भी आपके साथ जाता है। मुझे आपको पता नहीं चलता क्योंकि मेरी और आपकी निगाहें अभी मानवियात की दुनिया नहीं देख रही, लिहाजा यहां से मानवी तबर्रुक जो हमारे साथ जा रहा है, किसी की उम्र को बढ़ाया जा रहा है, किसी के रिस्क को बढ़ाया जा रहा है, किसी को सिर्फ सेहत दी जा रही है, किसी को रिस्क मिल रहा है, किसी की दुआएं पूरी हो रही हैं, और सबसे बड़ा रिस्क यह है कि किसी से सैयदा राजी हो रही हैं। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब बस ना समझिएगा अपने सियाह लिबास को, अब बस ना समझिएगा इस फर्श को। मैं और आप जब सियाह लिबास पहनकर घर से निकलते हैं ना आगा, तो हुसैन इब्न अली के सफीर बनकर निकलते हैं। बहुत बड़ा जुमला कहा है। कौन सी सिफारत आपकी गर्दन पर है? यानी लोग आपको देखकर आजादार कहें, वजादार ना कहें। मैं और आप सिर्फ वजादारी इख्तियार ना करें, आजादारी करें। आजादारी की कैफियत क्या है? लिबास सियाह हो, लिबास सोगवार हो, दस्तरखान घर में सोगवार हो, चेहरा सोगवार हो, लहजा सोगवार हो, अंदाज सोगवार हो। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपकी डीपी सोगवार हो, आपके हर रवैये से पता चले कि आप आम नहीं हैं, आप वो हैं जिसको खुदा ने हुसैन की अज़ा के लिए मुंतखब किया। आप आम लोग नहीं हैं, आप वो हैं जिनको अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के लिए मुंतखब किया है। बस अज़ीज़ान मोहतरम चंद एक जुमला आपके सामने बयान करूं, क्योंकि मेरा तरीक़ाकार ये है कि अशरा मुहर्रम में पहली मजलिस में मैं आगाज ही मसाइब से करता हूं। जानते हैं हुसैन इब्न अली कौन है? लोग हमसे कहते हैं आप ना रोएं। इस रोने पर कितनी तोहमतें लगाई जाती हैं। कोई कहता है बिदअत है, कोई कहता है 3 दिन से ज्यादा सोग ना करो। ये सुनते हैं ना। रसूल अल्लाह ने आमुल हुज़्न खदीजतुल कुबरा की शहादत पर किया था। रसूल के चचा जनाबे हमजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनका लक़ब सैयदुश शुहदा, हजरत हमजा का जब लाशा आया ना, हजरत हमजा के लाशे को देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कहा, जनाबे हमजा की शहादत तो है ना आपके जहन में? हमजा के सीने को चाक करके जिगर को निकाल कर चबाया गया था, आज़ाए बदन को काट दिया गया था, लाशे को मुसला कर दिया गया था। जिस्म पर सर था मगर आज़ाए बदन को जाहिलियत की रस्म थी, नाक कान को काट दिया करते थे। तो हजरत हमजा अलैहिस्सलाम के जब रसूलुल्लाह ने लाशे की हालत देखी और मदीना में आए और दीगर शोहदा के लाशों पर रसूलुल्लाह ने रोने वालियों को बैन करते हुए देखा, तो जाकर उनको रोका नहीं, एक हसरत की, अम्मा अम्मी हमजा, हाय मेरे चचा हमजा,
फला दवाकी अला, कोई उन पर रोने वाला नहीं है। तवज्जो से सुनिएगा, कोई उन पर रोने वाला नहीं है। अभी रसूल का ये फरमान लोगों के कान तक पहुंचना था, लोगों ने अपने अपने कुश्तगान को छोड़ दिया, अपने अपने शोहदा को छोड़ दिया। हमजा के लाशे की तरफ मदीने वालियां आने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जनाबे हमजा की बहन जनाबे सफिया यानी रसूलुल्लाह की फूफी हमजा के लाशे पर आ रही हैं। रसूल ने दोष से अबा को उतारा, हमजा के लाशे पर बिछाया। अबा छोटी थी, रसूल ने कदमों की जानिब खसो खाशाक को डालना शुरू किया। किसी ने आगे बढ़कर पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या अमल अंजाम दे रहे हैं? कहने लगे कि मैं नहीं देख सकता, बहन इस आलम में भाई का लाशा देखे मैं कहूंगा रसूल अल्लाह हमजा का लाशा मुसला जरूर हुआ था मगर हमजा के तन पर सर मौजूद था। जरा करबला में आइए, आपका हुसैन करबला के मैदान में गर्दन पर खंजर फेरा जा रहा है। 70 कदम के फासले से बहन गला कटते हुए देख रही है, कोई रोकने वाला नहीं। अरे बेकरार होकर मदीने का रुख करती है, कहती है वा जद्दा वा मोहम्मदा हाजा हुसैनुन मुरम्मिलुन बिद्दिमा व मुक़त्तउल आदा व बनातुका सबाया। ए मोहम्मद मुस्तफा, ए मेरे नाना रसूल अल्लाह, ये आपका हुसैन है जो खाक और खून में गलता है, जिसके आज़ाए बदन को काट दिया गया है और आपकी बेटियां असीर कर ली गई हैं। हाँ अजीजों, ये उसी मुहर्रम की याद में, ये उसी आशूरा की याद में, ये उसी हुसैन की याद में मैं और आप बैठे हैं। अपने बैठने को अब मत समझिएगा, बस खुदा से तौफीक तलब करें कि परवरदिगार मुझे और आपको ये तौफीक जब तक जिंदा है देता रहे, ये खैरात जब तक जिंदा है देता रहे कि हम हुसैन का जिक्र उसके फर्श पर बैठकर सुने और करें। हाँ अजीजान मोहतरम, ये दिन आपके और मेरे इमाम से भी ताल्लुक रखते हैं, मेरे और आपके इमाम से ताल्लुक रखते हैं। कौन से इमाम? जमाने के इमाम, क्योंकि इस वक्त वारिस आज़ा वही है, पुरसा उन्हीं को देना है। इसीलिए जिस मौजू को मुंतखब किया है आपके सामने बयान करने के लिए, वो है करबला और इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आल। ये अंदर के माइक को थोड़ा सा कम करें, लोगों को अजियत हो रही है मेरी आवाज से। एक और सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। सूरह मुबारक अहज़ाब की 23वीं आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम इस आयत मजीदा में फरमाने मिनल मोमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। मोमिनीन में से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने वादे को सच्चा कर दिखाया। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, उनमें से कुछ तो अपनी नजर को, अपने मन्नत को, अपने हैद को पूरा कर चुके। व मिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ हालत इंतजार में हैं। वमा बदलू तब्दीला, और इनको कोई भी चीज बदलने वाली और तब्दील करने वाली नहीं है। इनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। दो गिरोह बयान हुए हैं। एक गिरोह जो कामयाब हो गया, जिसने अपनी जिम्मेदारी को अदा कर लिया, जिसने अपनी नजर को पूरा कर लिया, जिसने अपने अहद और पैमान को पूरा कर लिया। एक गिरोह वो है जो हालत इंतजार में है। अगर करबला से जो इमाम ज़मान का रब्त है उसको समझना है। एक गिरोह वो जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर चुका, जो अपने वादे को निभा चुका, जो अपनी नज़र और मन्नत को पूरा कर चुका। एक गिरोह वो है जो हालत इंतजार में है। अब इस हालत इंतजार में जो लहने आयत है वो बता रहा है कि ये इंतजार इनको तब्दील करने वाला नहीं है, इनको बदलने वाला नहीं है, इनके मिजाज को अपने इंतजार के खिलाफ करने वाला नहीं है। तवज्जो है आपकी? बस वो जो गिरोह था जो अपने वादे को पूरा कर चुका, वो थे असहाब इमाम हुसैन। और जो गिरोह इंतजार में है और तब्दील नहीं हो रहा, वो होंगे असहाब इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। आप असर देख रहे हैं करबला के जिक्र का? ये असर ही तो है आका करबला के जिक्र का। और क्या है? मसलन आपने अपने आराम को छोड़ दिया, अपनी राहत को छोड़ दिया, इस गर्म मौसम में, इस हब्स के माहौल में इस मकाम पर बैठे हैं। घर में मुमकिन है इससे ज्यादा आसाइश का मकाम हो, लेकिन ये आप तब्दील क्यों नहीं हो रहे? हर साल मुहर्रम का चांद नमूदार होकर आपको क्यों मुनक़लिब कर देता है? हर साल एक चीज आपको अंदर से बदअंगीख्ता करती है कि आप फर्श अज़ा पर जाएं,
आप जिक्र हुसैन इब्न अली को सुने, क्यों? वमा बदलू तब्दीला, ये करबला का असर है। और जानते हैं जब मेरे और आपके आका और मौला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ आएंगे, ऐलान क्या करेंगे मौला? मैं इब्ने फातिमा हूं, मैं इब्ने अली मुर्तजा हूं, मैं इब्ने मोहम्मद मुस्तफा हूं। इमाम ऐलान करेंगे, अला या अहलल आलम, ऐ दुनिया वालों सुनो, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, इन्ना जद्दी अल हुसैन कतलूहु अतशाना, मेरे जद हुसैन को प्यासा शहीद किया गया। अजीब निस्बत है आगा, अजीब निस्बत है। ये नहीं कह रहे कि मैं फातिमा ज़हरा का फर्जंद हूं, ये नहीं कह रहे कि मैं अली मुर्तजा का फर्जंद हूं, ये नहीं कह रहे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा का फर्जंद हूं, नहीं, इन्ना जद्दी अल हुसैन कतलूहु अतशाना, मेरे जद हुसैन इब्ने अली को प्यासा शहीद किया गया। और ये करबला की जंग अगर मैं मुकद्दमे में आपके सामने बयान करूं कि महज एक इत्तेफाक का नाम नहीं है आगा, दो लश्कर मुस्तकिल तैयार हो रहे हैं, दो लश्कर मुस्तकिल तैयार हो रहे हैं, मुखालिफ भी हामी भी। मुखालफतों से घबराने वाली कौम शिया नहीं होती, मुखालफतों का सामना कर कर इमाम की इताअत करने वाली कौम को शिया कहते हैं। तमाम तर मुखालफतें हो, मैं और आप अपने कदमों में सिबात रखें, दुआएं हैं मासूमीन की तालीम की हुई। लेकिन मैं कुछ नुकात आपके सामने बयान कर दूं ताकि मौजू से मुत्तसिल हो जाऊं। आज तो मुकद्दमा है। ये करबला की जंग को मैं और आप क्या समझते, कब हुई, तैयारी कहां से कराई जा रही है? आदम दुआ कर रहे हैं, इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, नूह दुआ कर रहे हैं, मूसा दुआ कर रहे हैं, ईसा दुआ कर रहे हैं, बाअल्फाज़ दीगर लफ्जों को बदलकर आदम को याद दिलाया जा रहा है, नूह को याद दिलाया जा रहा है, इब्राहिम को याद दिलाया जा रहा है, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को याद दिलाया जा रहा है। अभी इमाम हुसैन की विलादत नहीं हुई, आप शिकम मादर में हैं, आप मां को सलाम करते हैं, जनाब ज़हरा आकर रसूलुल्लाह से पूछती हैं, करबला का वाकया बयान किया जाता है, आप गिरिया करती हैं। कभी दोषे नबी पर हैं तो नबी गिरिया करें, कभी चादर के अंदर हैं तो नबी गिरिया करें, कभी मस्जिद में हैं तो गिरिया करें। और हद तो यह है कि असहाब का मजमा हो और हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस में दाखिल हो, क्या कैफियत होगी आगा, अंदाज क्या होगा? देखिए, अमल को अंजाम देने वाला कोई आम शख्स नहीं है, वो शख्सियत है कि जिसके लिए कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये हबीब अपनी जबान को जुम्बिश नहीं देता मगर ये कि वही इलाही हो। रसूलुल्लाह ऐसे ही तो कलाम नहीं करते ना आगा, रसूलुल्लाह कलाम करते हैं तो वही इलाही का ताबे होकर कलाम करते हैं। ये वो शख्सियत है कि अगर कंकरियां मार रहे हैं रसूल तो कुरान कह रहा है मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये कंकरियां आप नहीं बल्कि अल्लाह मार रहा है। जिसका अमल भी मशीयत इलाही का ताबे, जिसका कौल भी मशीयत इलाही का ताबे। अब जरा तसव्वुर कीजिए उस मंजर को, रसूल मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे हैं, मजलिस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, असहाब का मजमा है, मिंबर वलो फरजना फर्ज कर लीजिए ऐसे ही लगा होगा, यही है ना मामला। दरवाजे से सैयद शौहदा अलैहिस्सलाम दाखिल हुए होंगे। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलम तिफली में कबा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर, और यहां पर मैं अपने अल्फाज को रोकता हूं क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुझसे ये नहीं कहा जाता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम हाय मुबारक कबा में उलझे। अगर रसूल को बताना था इसलिए ये हुआ, तवज्जो रखिएगा, इमामत उलझा नहीं करती, इमामत कभी डगमगाया नहीं करती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम हो। अब जैसे ही ये हुआ ना, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए था? मरहूम अल्लामा ज़ीशान नज़र जवादी अल्लाहु मक़ामहू ने इसको बेहतरीन तज़िया किया है। कहते हैं रसूल मिंबर पर बैठे हुए थे, भाई कहते कि भाई फलां हुसैन को संभालो। आपने किसी भी सहाबी का नाम लेते, मसलन मिक़दाद, सलमान, अबू ज़र, अम्मार, फलां फलां फलां, संभालो हुसैन को। रसूल ने किसी से नहीं कहा, रसूल ने तकरीर को छोड़ दिया।
रसूल ने मिंबर को छोड़ दिया, रसूल ने खुतबे को तोड़ दिया, रसूल गए और जाकर इमाम हुसैन को आगोश में लिया। अल्लामा ज़ीशान जवादी फरमाते हैं कि रसूल ने इसलिए हुसैन को आगोश में लिया, कल को कोई ना लिख देता कि जब इमामत डगमगा रही थी तो हमने संभाला था, जब इमामत डगमगा रही थी तो हमने संभाला था। रसूल ने खुद संभाला, लेकर आ गए। अच्छा आका मुझे बताइए कि कोई ऐसा होगा मदीना में जो इमाम हुसैन को नहीं पहचानता होगा? अक्सरियत तो पहचानती थी ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आगोश में लिया खुतबे में और लाकर बैठ गए, और उसके बाद इशारा किया, असहाब से कहा हाजा हुसैनुन, यह हुसैन है, फारिफूहु, इसको पहचानो। अगर किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम पहचानते हैं, इसका मकसद है पहचान रहे थे जैसा रसूल पहचानवाना चाह रहे थे, वैसे ही पहचानवा रहे थे जो खुदा ने चाहा था, और वो भी वैसे ही पहचान रहे थे जैसे रसूल पहचानवाना चाह रहे थे। वरना तो कोई तो बढ़कर कहता या रसूल अल्लाह हमें पता है ये हुसैन है, आपके नवासे हैं, अली के बेटे हैं, फातिमा के बेटे हैं। किसी ने नहीं कहा, यानी रसूल नवासे की शनाख्त नहीं करा रहे थे, रसूल अल्लाह हुज्जते खुदा की पहचान करा रहे थे कि हुसैन को मंसूस मिन अल्लाह मानो और वाजिबुल इताअत मानकर हुसैन की इताअत करो। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मुझे मंजिल पर आना है, क्या है? करबला और इमाम ज़मान, और उसको बयान करना है, लेकिन उससे पहले ये मुकद्दमा जरूर है। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए क्या करते थे। कभी मिंबर पर आए और आकर कह रहे फातिमा तो बज़तुम मिन्नी। फिर तवज्जो रखिएगा, अगर ये आपके हल हो गया ना आज मुकद्दमा, तो मुझे अगली गुफ्तगू असहाब इमाम हुसैन और इमाम ज़मान और खुद ज़ात इमाम हुसैन के हवाले से करना आसान हो जाएगा। इन चीज़ों का रब ढूंढिए। ऐसा नहीं है करबला अचानक से कोई वाकया हो गया, करबला अचानक से वाकया नहीं हुआ। मैं जब भी कभी खुदावंद मुताल तौफीक देता है किसी यूनिवर्सिटी में जाऊं, यौम हुसैन के लिए एक सवाल छोड़ कर आता हूं, और वो सवाल ये क्वेश्चन मार्क छोड़ना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तहकीक खुद अहले तहकीक करेंगे। सवाल ये होता है कि ये बताइए यजीद तख्त पर आया कैसे? यजीद तख्त पर आया कैसे? अक्सरियत उम्मत मुस्लिमा की, बल्कि मैं कहूं सब सिवाय चंद एक बदकुमाशों के, सब यजीद के मुखालिफ हैं, बिला तफरीक मज़हब बिल्ला, सब यजीद के मुखालिफ हैं। चंद एक बदकुमाश बेहसब और बेनसब लोग अगर आकर सोशल मीडिया पर कुछ बकवास कर दे तो उनका कोई ताल्लुक उम्मत मुस्लिमा से नहीं है। आप उम्मत मुस्लिमा के बुजुर्गान के जरा मतालिब जाकर पढ़ी, सब यजीद के मुखालिफ है। मेरा सवाल यह है कि यजीद तख्त पर आया कैसे? हर यौम हुसैन में, हर तालीमी इदारे में मैं ये सवाल करता था। पिछले साल मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी, उसने कहा कि मेरा ताल्लुक फला मसलक से है, ये किताबें मेरे घर में मौजूद है, मुझे आप ये बताइए कि यजीद तख्त पर आया कैसे? आखिर में नतीजा उसने खुद दिया, कहा गदीर का इन्हिराफ था, अगर गदीर से मुनहरिफ ना होते तो यजीद तख्त पर ना आता। समझ रहे हैं आप? मैं और आप अगर सिर्फ क्वेश्चन मार्क छोड़कर आ जाए ना आगा, सिर्फ क्वेश्चन मार्क, क्या जरूरत है हम उन लोगों के लिए बात करें जो यहां नहीं है? हम अपना पूरा 1 घंटा उनको दे दें, यहां मौजूद ही नहीं है। मैं तो कम से कम उनके लिए गुफ्तगू नहीं करता जो मौजूद नहीं है। भाई मेरी गुफ्तगू उन लोगों के लिए जो मौजूद है। अब हम करबला को समझिए कि करबला क्या अचानक पेश आ जाने वाला हादसा है? जब हम करबला को समझेंगे तो फिर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुंतक़िम खून हुसैन इब्न अली हैं, जिनके लिए हम दुआए नुतबा में पढ़ते हैं ऐन अत्तालिब बिदमिल मक़तूल करबला, फिर हमें समझ में आएगा कि रब्त क्या है आइम्मा मासूमीन का करबला से। फिर समझ में आएगा रब्त क्या है गदीर का करबला से। फिर समझ में आएगा रब्त क्या है नबूवत हजरत आदम का करबला से। फिर जब ये सारे रब्त समझ में आएंगे ना, तो हमारे लिए मसला आसान हो जाएगा। आदम को याद करवाया गया, इब्राहिम को याद करवाया गया, नूह को याद करवाया गया, मूसा को याद करवाया गया, ईसा को याद करवाया गया, रसूल को याद करवाया गया। रसूल के बाद अमीरुल मोमिनीन सफ़ीन से वापस जा रहे थे, याद करवाया गया। इमाम हसन ने अपनी शहादत के वक्त करबला के वाक़े को याद किया। इमाम हुसैन सफ़र कर रहे हैं, बीबी उम्मे सलमा आकर कह रही हैं, इमाम हुसैन याद दिलवा रहे हैं कि जो नाना ने खाक दी थी उसमें ये खाक भी मिला लीजिए। ये रब्त क्या है आगा? करबला अचानक पेश आ जाने वाला हादसा, सानेहा वाक़या नहीं है। करबला के लिए यहां से हुसैन इब्न अली कभी अली अकबर की सूरत में तैयार कर रहे हैं, कभी अली इब्न अबी तालिब अब्बास की सूरत में तैयार करके जा रहे हैं,
कभी फातिमा जहरा ज़ैनब को नसीहतें करती हुई दिखाई दे रही। करबला एक अजीम मार्का है, इसका मुकद्दमा भी है, इसका सियाक भी है, इसका सबाक भी है। फिर कहूंगा करबला अचानक हो जाने वाला हादसा नहीं है, बड़ी प्लानिंग के साथ करबला के मैदान को दुश्मनान ने इस्लाम को घेरा डालने के लिए तैयार किया था, जिसको इमाम हुसैन की हिकमत अमली ने नाबूद कर दिया और इस्लाम का पर्चा बुलंद कर दिया। किसी ने कहा है ना कि डूब कर पार लग गया इस्लाम। आप क्या जाने करबला क्या है। करबला आसान नहीं है समझना। समझिए करबला को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर के मैदान में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ बुलंद करते हैं और हाथ बुलंद करने के बाद लोगों को तारुफ कराते हैं। इमाम हुसैन का तारुफ बता दिया, अब अमीरुल मोमिनीन का सुनिए। उससे पहले क्या मौला अली की विलायत का ऐलान करें, रसूल एक सवाल करते, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। सुनी हुई बातें हैं आपकी, मुझे कुछ इससे नुकात लेने हैं ताकि मैं अपने मौजू से मुत्तसिल हूं। और इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा अगर इरादा है अशरे में आने का, ताकि मैं इसको इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब देता हुआ चलूं। अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता। अगर रसूल ने लोगों से सवाल किया मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता, कालू बला, सबने कहा या रसूल अल्लाह आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। रसूल ने बिला फसल कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। काफी में यह फहाजा के साथ आया है, इस हाजा को जरा समझिएगा। मैं जिसका मौला हूं उसके ये अली मौला हैं। सुना ना आपने, ये बार बार सुना है ना। अब कहा गया जनाब वो तो एक झगड़ा था कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मज़क्का खेज बयानात आते, मुझे नहीं लगता कि अक्लें घास चढ़ने गई हुई हैं। जनाब अगर 10 लोगों से मखमसा था, 10 लोगों से झगड़ा था, 100 लोगों से झगड़ा था, तो ये 1 लाख से ज्यादा 1,20,000 के करीब 1,20,000 के करीब असहाब को खड़े करके क्या बताने की जरूरत थी, जिसका मैं दोस्त उसके अली दोस्त। तवज्जो है। यानी रसूल जिसके अमल को खुदा ये कहे मा रमाइता इज़ रमाइता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये आप कंकरियां नहीं मार रहे, ये खुदा मार रहा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि ये आपकी जबान जुम्बिश नहीं कर रही, ये वही इलाही किताबें होकर बात कर रही है। वो रसूल आकर अली के लिए कहे मन कुन तो मौला फहाजा अली और मौला, तो बड़े बड़े ट्वीट चलने लगते, सोशल मीडिया के ऊपर बयानात आने लगते, कहते कि जनाब ये तो कुछ लोगों से मुकासमत हुई थी एक कनीज के चक्कर में या फिर कुछ थान और कपड़ों के चक्कर में, इसलिए जो रसूल ने कहा भाई देखो अली से मत झगड़ो, अली से झगड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर चलें आप ये भी मान लें, मुझे तो इस पे हैरत होती है, आप ये भी मान लें कि भाई रसूल ने कहा अली से मत झगड़ो, इससे आगे भी बयान करने की जरूरत है क्या कुछ? भाई कम से कम ये कह दिया ना कि अली से मत झगड़ो, कद्र मुतयक्कन में मान लें, लेकिन वो भी नहीं माना गया। उसकी क्या दलील लाएंगे आप? अलबत्ता अगर 10 लोगों से नज़ा हुआ था तो खेमे में सुलझा दिया जाता, ये मकाम गदीर क़ुम पे आने की क्या जरूरत है? और फिर उसके बाद कहा मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। बात जगह रिवायत है मन कुन तो मौला फअली उन मौला, जिसका मैं मौला पस उसके अली मौला। काफी में रिवायत है मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। आका इस हाजा की ताकत जानते हैं? ये इधर शेल्फ लगे हैं ना, इस पे कुरान शरीफ रखे होंगे। फर्ज करें ये कुरान मुझे नजर आ रहे हैं, सारे कुरान सुर्ख जल्द के हैं, बीच में एक सफेद जल्द वाला है। मैं आपसे कहूं वो वाला सफेद जल्द वाला कुरान शरीफ लेकर आए। अब जब मैंने मुशक्कस कर दिया ना, तो आपको हक नहीं है कि आप दाएं बाएं रखे हुए सुर्ख या सियाह जल्द वाले लेकर आए। ये हाजा के अंदर ताकत ये है जो रसूल ने इशारा करके बताया कि जिसका मैं मौला हूं, कोई नाम का अली नहीं चलेगा, उसके ये अली मौला है। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद। ये नहीं चलेगा मामला, ताकीद कर दी। और इस इशारे के अंदर बड़ी ताकत है, जो आप ज़ियारत में करते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम अब्दुल्लाह, सुन्नत रसूल खुदा है। कहा जाता है जब आयत नाजिल हुई 10 हिजरी में,
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इससे बुलंद एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। रसूल अल्लाह, देखिए आयत कौन सी नाज़िल हुई? आयत तत्हीर। आयत तत्हीर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने तक एक घर का रुख किया। इस इशारे में बड़ी ताकत है। आगा फहाजा अलीउल मौला अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा व मादन रिसाला व मुख्तलफ अल मलाइका व महबत अल वही व खुजान अल इल्म। इन्नमा, रसूल की आयत देखिए, रसूल आयत पढ़ रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। वहां इशारा बता रहा था अली वैसे ही मौला जैसे वो मौला। यहां इशारा बता रहा है आयत तत्हीर के मसादीक को ढूंढना है तो बैते फातिमा में आ जाओ। यहां तुम्हें सारे मसादीक मिल जाएंगे। यहां फातिमा मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद हैं, उनके बाबा मौजूद है, उनके शौहर मौजूद है। इन इशारों को समझिए। रसूल अल्लाह का अमल आगा ऐसे ही नहीं होता। ये तो लोग ये समझते हैं कि ऐसे ही अमल कर रहे हैं। मसलन रसूल ने जो पालाने शुतर के मेंबर बनवाए थे आगा, 1,20,000 के पालाने शुतर ले लिए थे, कितना बड़ा मेंबर बनता। चंद के लिए गए थे। मैंने एक बुजुर्ग से सुना हौज़ इल्मिया कुम में, बहुत जालिब उन्होंने नुक्ता बयान किया, कहा 1,20,000 के पालाने शुतर नहीं लिए थे, पालाने शुतर कम लोगों के लिए थे। मसलन इस मजलिस में मैं कुछ आशना लोगों से उनकी चाबी ले लूं, और अब चाबी लेने का मकसद क्या होगा? अब जाकर दिखाओ, अब सुने बगैर जाओ। वहां पर शुतर के पालान लेने का मकसद यह था कि अब इस महफिल से जाकर तो दिखाओ। अरे जब पालान होंगे जब ही तो जाओगे। जब पालान ले लिए गए तो देखना यह है पालान किस किस के लिए। गदीर के मैदान में तहकीक इस बात पर होनी चाहिए। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सरकार के कलेमात हैं आगा, सरकार के कलेमात हैं। तवज्जो कीजिए इस जानिब। करबला कोई आम वाकया नहीं है, रसूल बयान कर रहे हैं। फजाइल अहले बैत कोई आम मामलात नहीं है, रसूल बयान कर रहे हैं। और मैं एक जगह अभी कह कर आ रहा हूं, हम मजबूर हैं आगा इस बात पर, मुझ जैसा बेबजात खतीब इस बात पर मजबूर है कि हम वही बयान करें भाई जो हमारे पास किताबों में है। लेकिन अकीदा क्या होना चाहिए हमारा? अहले बैत के फजाइल सिर्फ जो किताबों में है क्या वही हैं? अच्छा, फिर हमें इख्तियार मिल गया कि जो दिल चाहे बयान करें? नहीं, ना वहां इख्तियार मिला है। अकीदा ये रखना है नहीं भाई सिर्फ किताबों में। किताबों की हैसियत क्या है? कितनी किताबें हैं आपके पास? कितनी दरियाबुर्द कर दी गई, कितनी जला दी गई, कितने किताब खाने दरियाबुर्द हो गए, कितने खत्ती नुस्खों को मिटा दिया गया, कितनी यहां की रिवायात वहां मंसूब कर दी गई। रहा क्या? कितनी रही आगा? कितनी रही? किताबों में कितनी हैं? 10,000, 20,000? क्या यही फजाइल है अहले बैत के? नहीं। और आगे बढ़े, अकीदा क्या होना चाहिए? रसूल अल्लाह ने जो बयान कर दिया वो तमाम है। रसूल ने भी उतना बयान किया जितना मैं और आप हाजिम कर सकें। सब बयान नहीं किया। देखा कि किसमें कितनी इस्तिताअत है। तवज्जो रखिएगा, देखा कि किसमें कितनी इस्तिताअत है। इस जुमले को जहन में रखिएगा, आगे मुझे इससे काम है। उतना ही बयान किया जितना मैं और आप बर्दाश्त कर सकते थे। मसलन कहा मसलो अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह जितनी है, जैसी है। मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह जैसी है। जो सवार हो गया निजात पा गया, जिसने खिलाफ वर्जी की वो क्या हुआ? गर्क हो गया। हदीस यही नहीं रुकी। मुमकिन है कोई होशियार होता और कहता मुझे तैरना आता है, क्या सिर्फ गर्क नहीं हुआ, हलाक भी हुआ। हलाक भी हुआ। ये सरकार फरमा रहे हैं ना आगा। अच्छा, उस जमाने में कश्ती थी तो कश्ती की मिसाल दी, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। ऐसा ही है ना, जिसने इससे तमस्सुक कर लिया तो क्या हुआ? ये सिंबॉलिक होती हैं चीजें। आपके जहन में जैसे मैंने कहा कश्ती, तो फौरन आपके जहन में कश्ती नुमा चीज कोई आगे नहीं। ये मानवी चीजें सिंबॉलिक है ताकि आप असल हकीकत की तरफ पहुंचे। क्या हकीकत है? हकीकत यह कि जिस तरफ कश्ती जाए उस तरफ सवार जाएगा, तकमीनन वहां जाएगा। यह मुमकिन नहीं है कश्ती में कोई सवार हो, कश्ती जुनूब की तरफ जाए तो सवार शुमाल की तरफ जाए। पॉसिबल नहीं है।
उस दायरे कार से बाहर नहीं हो सकता। आगे मीर बाकरी मशहूर मारूफ खतीब हैं, हौज़े इल्मिया क़ुम के, ईरान के बहुत मशहूर खतीब हैं, बहुत बेहतरीन खतीब हैं, आलिम आदमी, हौज़े में उनका एक नाम है। बेहतरीन मिसाल दी का ये जो आपको मिसालें दी जा रही हैं ना, इसको मैं अपने जवानों के लिए आसान करूं। फर्ज कीजिए हम सब इंशाअल्लाह, खुदावंद मुताल इस फर्ज को हकीकत में बदले, हम सब इंशाअल्लाह करबला मोहल्ला जा रहे हैं। हम यहां से करबला जाने के लिए, नजफ एयरपोर्ट पर जाने के लिए कराची के एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां हमारा मुंतजिर एक जहाज खड़ा था। तवज्जो रखिएगा आगा, कश्ती का काम क्या है, सवारी का काम क्या है। वो वहां हमारा मुंतजिर खड़ा था, हम उस पर सवार हुए, हमने उससे तमस्सुक किया, हमने उससे तवस्सुल किया, हम उससे तमस्सुक करके उसमें बैठ गए। तवज्जो रखिएगा, अब वो जहाज रनवे पर चला, चलते चलते बुलंद हुआ, बुलंद होते होते 36,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा। अब ये खाली जहाज पहुंचा है या आप भी पहुंचे हैं? अगर ये खाली जहाज बुलंदी पर पहुंचा है, आप भी पहुंचे हैं। क्या समझना चाहते हो हुसैन इब्ने अली को? अगर कश्ती नूह में सवार होगे ना तो निजात मिलेगी, और कश्ती हुसैन में सवार होगे ना तो हुसैन तुम्हें पीछे नहीं छोड़ेंगे, उस मकाम पर लेकर जाएंगे जो मकाम खुदा ने उनको अता किया है, और फिर वहां उन नेमतों से सरफराज होना जो अल्लाह ने उनके लिए खास की थी। और तुम्हारे लिए नेमत खास ये होगी कि तुम अपनी आंखों को हुसैन के दीदार से ठंडा करोगे, अपनी भूख को हुसैन के जिक्र से अपनी सैराब करोगे, ये फिर तुम्हें मकाम मिलेगा। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सवारी का काम क्या होता है? मंजिल तक पहुंचाना। खुदा तक अगर किसी को पहुंचना है तो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचेगा, आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंचेगा। तो अब रसूल जो बयान कर रहे हैं ना, ये अमसाल, इसको कोई अबस ना समझे कि ऐसे ही बयान कर दिया। हमारे लोग बाज दफा हकाइक को ऐसा छुपाते हैं, आगा ऐसा छुपाते हैं कि वाकईन हैरत होती है, हैरत होती है। कहते हैं जनाब रात की तारीकी में तो इसलिए जनाब ज़हरा ने अपना जनाजा उठवाया था कि पर्दे का एहतमाम करना था। नहीं, हकाइक कुछ और है, जाइए जाकर तहकीक कीजिए। फिर कहा कि क्योंकि बेटी से मोहब्बत, इसलिए मिंबर पर आकर रसूल अल्लाह ने फजाइल पढ़े। हकाइक कुछ और है। आगा मैंने इब्तिदा में कह दिया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूल अल्लाह अपनी मोहब्बत को पहुंचाने नहीं आए थे, रसूल अल्लाह अपनी रिसालत को पहुंचाने आए थे। ये रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, जो मिंबर पर आकर रसूल अल्लाह अपनी दुख्तर नेक अख्तर का तस्करा कर रहे थे। ये जिम्मेदारी थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर किसी एक आम मुबल्लिग के हवाले से आप तसव्वुर कीजिए कि वो आए मिंबर पर और आने के बाद कभी अपने बेटे के फजाइल बयान करे, कभी अपनी बेटी के फजाइल बयान करे, कभी अपनी नवासी के फजाइल बयान करे, कभी अपने नवासे के फजाइल बयान करे, कभी अपने दामाद के फजाइल बयान करे, कभी अपने चचाजाद के फजाइल बयान करे, तो कोई तो उठकर कहेगा ना कि मौलाना आप हर वक्त ये क्या बातें करते रहते हैं, जरा अल्लाह की बातें करें, अल्लाह के दीन की बातें करें। रसूल से उठकर किसी ने नहीं कहा। यानी रसूल अगर फातिमा के फजाइल बयान कर रहे हैं ना, बेटी बनाकर नहीं कर रहे, फातिमा के फजाइल इसलिए बयान कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है फातिमा के फजाइल बयान हो। रसूल अगर हुसैन के फजाइल बयान कर रहे हैं ना, तो नवासे के फजाइल बयान नहीं कर रहे, हुज्जते खुदा के फजाइल बयान कर रहे हैं। रसूल अल्लाह गदीर के मैदान में अपने दामाद का हाथ नहीं उठा रहे, वली खुदा का हाथ उठाकर बता रहे हैं कि अगर इसकी इताअत की तो खैर पर हो, अगर इसके रास्ते को छोड़ा तो गुमराह हो जाओगे। रसूल है आगा। दुनिया ने रसूल को नहीं समझा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बेदार सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर जब दुनिया ने नहीं समझा रसूल अल्लाह को, एक सलावत और पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। मा मोहम्मद इल्ला रसूल। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कोई आम आदमी समझा हुआ है? रसूल बार बार, एक दफा नहीं आगा, एक दफा नहीं। अगर रसूल अल्लाह किसी काम को एक दफा अंजाम दें, फेल मासूम मुबाह होने की मंजिल पर आता है, लेकिन एक फेल को बार बार अंजाम दे तो इस्तेहबाब आ जाता है, और अगर तकरार हो उसमें तो मुस्तहब मौक़त कहलाता है। तवज्जो है आपकी? रसूल ने एक दफा मिंबर पर कहा, कई मर्तबा रसूल अल्लाह ने कभी अली के फजाइल, कभी सिद्दीक़ा ताहिरा के फजाइल, कभी हसन हुसैन के फजाइल, कभी अपने आने वाले फर्जंद मेहदी के फजाइल,
अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, कभी इमाम रजा के फजाइल, कभी करबला का वाकया, कभी अक़ुव्वत का मरहला, कभी विलायत का मरहला, कभी जुल अशीरा का मरहला। ये कोई मामूली बातें थी जो इग्नोर कर दी गई, नजरअंदाज कर दी गई। कहीं पर इतनी ज़ीरकी हो कि ये मालूम हो कि रसूल अल्लाह कौन सा फल पसंद करते हैं, ये मालूम हो कि रसूल अल्लाह कौन सी सब्जी पसंद करते हैं, ये मालूम हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी किस्म का शहद पसंद करते हैं, ये मालूम हो कि रसूल अल्लाह गोश्त के कौन से हिस्से का गोश्त मरगूब रखते हैं। कहीं आपकी निगाहें इतनी तेज हो जाएं कि अगर रसूल के हाथ में सलाई हो तो आप देखकर बता दें दाईं आंख में कितनी मरतबा फेरी और बाईं आंख में कितनी मरतबा फेरी। अगर हाथ में शाना हो तो आप बता दें कि रसूल अल्लाह शब रोज में कितनी मरतबा अपने सर में कंघा किया करते थे, कितनी मरतबा अपनी दाढ़ी में कंघा किया करते थे। अगर यहां तक सुन्नत की किताबों में लिखा गया है कि रसूल अल्लाह अपनी दाईं आंख में सुरमा कितनी मरतबा फेरते थे, अपनी बाईं आंख में सुरमा कितनी मरतबा फेरते थे, तो जिनको रसूल के हाथ में सलाई दिखाई दे दी उनको अली की कलाई नहीं दिखाई दी कि रसूल ने किसकी कलाई को उठाया। आप ये समझते हैं कि नादानी में हुआ है ये? इन्हिराफ गदीर का नाम आशूरा है। गदीर से अगर इन्हिराफ ना होती उम्मत, आशूरा बर्पा ना होता। और यह आशूरा कैसे बर्पा हुआ, खत्म किया, फिर इंशाअल्लाह अगली मनाजिल आगे जो संजीदा है वो बयान करूंगा। आशूरा किस चीज का नाम है? अमीरुल मोमिनीन का दौर आया, ज़ाहिरी खिलाफत का 3 जंगें हुई, चौथी जंग की तैयारी करने जा रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए। यही हुआ ना, सफीन, जमल, नहरवान। उसके बाद एक और जंग की तैयारी हो रही थी अहले शाम से कि अमीरुल मोमिनीन उस दौरान शहीद हो गए। अब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम आए। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जब आए, मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की 6 महीने की जाहिरी हुकूमत है और उम्मत मुस्लिमा में से बिरादरान अहले तसन्नुन, हम तो इमाम हसन मुश्तबा को मंसूस मिनल्लाह मानते हैं ना, हमारे अजीज भाई अहले सुन्नत बिरादरान, ये इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को खुलाफाए राशिदीन में से 5वां खलीफा मानते हैं। इस्लाह किया करें, हमारे बहुत से दोस्तों को नहीं पता, बाज दफा लोग कितमान भी करते हैं, छुपाते भी हैं। अगर वो कहा करें हम राबिया हैं, आप कहें आप राबिया नहीं है, राबिया यानी 4, आप राबिया नहीं, आप खामिसा हैं। 4 खुलफाए राशिदीन नहीं, 5 खुलफाए राशिदीन हमारे बिरादरान के, बुजुर्गान ने लिखा है इनकी किताब में। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का 6 महीने का दौर, इमाम हसन जंग की तैयारी कर रहे थे। तफसीलात इंशाअल्लाह फिर बयान करूंगा क्या हुआ। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जंग की तैयारी कर रहे थे। सुल इनमान है ना आपके जहन में? सुल का माना राजी हो जाना नहीं होता। सुलह हुदैबिया रसूलुल्लाह ने की थी, उस सुलह हुदैबिया को मैं और आप राजी हो जाना कहेंगे रसूलुल्लाह का? एग्रीमेंट होता है, एक सीज फायर को कहते हैं, फारसी में हम कहते हैं आतिशबस। सीज फायर टेम्परेरी, एक जंग को रोका गया है। करबला को समझिए, जमल, सफीन, नहरवान, फिर एक जंग की तैयारी, मौला अली की शहादत, इमाम हसन का दौर, नुखैला में पड़ाव, हालात का मुतगय्यर होना, टेम्परेरी तौर पर फिर जंग को रोकना। अब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का दौर आया। क्यों इमाम हसन ने सुलह की थी वो इंशाअल्लाह बाद में आपके सामने बयान करूंगा, कल इंशाअल्लाह बयान करूंगा, खुदा ने तौफीक दी तो। अब इमाम हुसैन का दौर आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 साल तक वो दस्तखत जो इमाम हसन के थे, 10 साल तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तलवार को नहीं खींच रहे। 10 साल तक इमाम हुसैन तलवार को नहीं खींच रहे। 50 हिजरी में इमाम हसन मुश्तबा की शहादत हुई है। 60 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से यह कहकर चले हैं, इन्ना अहले बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलफल मलाइका व यजीद रजुलुन शारिबुल खम्र कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा
मुअलिनुल बिल फिस्क मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। 10 साल बाद इमाम हुसैन ने कयाम किया। आगा समझिए, ये अव्वलन मोहम्मद व औसतन मोहम्मद व आखिरन मोहम्मद व कुल्लन मोहम्मद है क्या? इनमें से हर एक को अलग अलग कर कर देखोगे नहीं समझ में आएगा। जब एक साथ देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या मामला है कि आपके पहले इमाम तलवार चला रहे हैं, दूसरे इमाम सुल कर रहे हैं, तीसरे इमाम तलवार चला रहे हैं, चौथे इमाम दुआ मुनाजात कर रहे हैं, पांचवें इमाम अहकाम को बयान कर रहे हैं, छठे इमाम अकायद को बयान कर रहे हैं, सातवें इमाम असीरी बर्दाश्त कर रहे हैं, आठवें इमाम वली अहदी कबूल कर रहे हैं, नवें इमाम कमसिनी में इमामत पर आ रहे हैं, 10वें इमाम उस छावनी में जाकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, 11वें इमाम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, 12वें इमाम गैबत में जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर अलग अलग समझोगे ना समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि एक फर्ज है, उसके सामने दुश्मन मुख्तलिफ हथियार लेकर आता है, वहां से हथियार बदलते हैं, यहां से दिफा का अंदाज बदलता है। वहां से हथियार बदलते हैं, यहां से दिफा का अंदाज बदलता है। जब हथियार तलवार के मुकाबले वाला था तो तलवार चलाई, जब कलम से मुकाबले वाला था तो कलम चलाया, जब तलवार से मुकाबले का मरहला आया तो तलवार चलाई। कभी दीन का दिफा दुआ और मुनाजात के जरिए किया, कभी फिक्र के अहकाम के जरिए किया, कभी आपको अखलाक सिखाया गया, कभी आपको अकायद सिखाए गए। ये आइम्मा मासूमीन की सीरत में फर्क नहीं है। दुश्मन अपने हरबे बदलता है, ये तदबीर बदलते हैं। मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ में आ रहा है आपको? करबला माजी में हो जाने वाला फकत एक दिन का वाकया नहीं है। आदम से लेकर खातिमुन नबीयीन तक, खातिमुन नबीयीन से इमाम हसन तक मुसलसल इनका जिक्र किया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हर इमाम ने करबला के बारे में ताकीद की। हर इमाम ने, इमाम सज्जाद से इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तक, हर इमाम करबला के हवाले से ताकीद करता हुआ नजर आ रहा है। करबला बहुत गहरा रब्त रखती है इमाम ज़मान के साथ। अला या अहलल आलम, ऐ लोगों, इन्ना जद्दी अल हुसैन क़तलूहु अतशाना, मेरा गरीब बाबा, मेरा गरीब जद प्यासा शहीद किया गया। अजरुकुम अल्लाह। आ गई ना आगा पहली मुहर्रम। बड़े खुश नसीब हैं आप कि आपको हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रोने के लिए अपनी औलादों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। दिए हैं शोहदा, हमने नहीं दिए क्या? दिए हैं। जानते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र के लिए लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। करबला जाना है, मुतवक्किल का दौर है, अज़ादार निकला है ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए। आज तो बड़ी आसानी है ना आगा, जब जब खुदा तौफीक दे जब जब करबला जाइए। लेकिन करबला वालों का पैगाम याद रखिए कि अपने दौर में हक के दिफा के लिए मैं और आप कितना खड़े, इससे गाफिल नहीं होना है। ये आइम्मा मासूमीन की ताकीदात है, इंशाअल्लाह बयान करूंगा आपके सामने। दिल मेरा और आपका कितना करबलाई है। मेरे एक दोस्त ने एक वाकया सुनाया, बेहतर है कि मैं मसाइब से पहले सुना दूं। एक शिया का दिल जानते हैं कैसा होता है? अभी गर्मियां बहुत थी ना, आपने देखा होगा परिंदे अपनी मिनकार खोले अपनी प्यास का इजहार कर रहे थे। अपनी चोचों को खोले हुए परिंदों का एक होता है ना, ये प्यास का इजहार कर रहे थे। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए, आपको उनकी प्यास को देखकर क्या याद आता था? सवाल को बदल दूं, शदीद धूप में कोई आपके घर पर दस्तक दे, आपके कान में आवाज पड़ जाए, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ पानी चाहिए, आप कितने ही थके हुए क्यों ना हो, क्या ऐसी मजाल है मुझ में और आप में कि मैं और आप पानी के सवाल को रद्द कर दें? एक शिया का दिल कितना हसास बनाए। देखें, इस नेमत पर खुदा का शुक्र अदा करें। मेरे एक दोस्त ने आका मुझे बताया, अजीब वाकया है। दिल कहता है बयान करूं ताकि मकसद को करीब ला सकूं, रब कहता है कि बयान ना करूं, रब के साथ आगे बढ़ता जाऊं। लेकिन सुन लीजिए, कहा कि मैंने अपने घर में एक बकरी और उसका बच्चा पाला हुआ था। तवज्जो रखिएगा, एक शिया का दिल कैसा होता है, कितना नर्म है। क्या मैं किसी तकरीब में गया, बकरी के बच्चे ने, छोटे बच्चे ने अपने गले को रस्सी में फंसा लिया बुरी तरह।
करीब था कि उसकी सांस निकल जाती, खत्म हो जाता, मर जाता। उसकी मां ने जो गरीजा उसके अंदर खुदा ने डाला है ना, फितरत नहीं होती, जानवरों में गरीजा होता है, जो सॉफ्टवेयर उनके अंदर डाल दिया गया है ना, वो उसी के मुताबिक चलते हैं। अब मां की बच्चे से मोहब्बत आप देखिए, उसकी मां ने लोहे की जंजीर को तोड़ा और मेरे घर के दरवाजे के ऊपर लाते मारना शुरू की। पीछे बंधा हुआ था, पिछले दरवाजे पे लाते मदद के लिए पुकारना शुरू किया। मैं एकदम मुतवज्जे हुआ, मैं गया, मैंने जाकर देखा कि बच्चे का गला दबा हुआ है, घुट रहा है, सांस रुकने वाली है, बच्चा मरने वाला है, बकरी का बच्चा मरने वाला है। मैंने करीब जाकर उसको जल्दी से आजाद किया, उसकी सांस बहाल हुई। मां ने शुक्रगुजारी के लिए अपने दोनों कदम मेरे सीने पर रखे, अपने चेहरे को मेरे चेहरे से मस करना शुरू किया। ये उसकी शुक्रगुजारी का अंदाज था। कहा जब वो ये बकरी ये काम कर रही थी ना, मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए, मेरा दिल तड़पने लगा, मैं चीखें मार मार के रोने लगा। मेरे घर वाले जमा हो गए, मेरे घर वालों ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? कहा मैं ये सोच रहा हूं कि एक जानवर को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत है, मेरा आका कैसे अपनी आगोश में छोटा बच्चा लेकर। ये शिया का दिल है आगा, ये शिया का दिल है। शिया का दिल सख्त नहीं होता, ये सबसे बड़ी नेमत है। बस अजीजान मोहतरम, शिया कभी जुल्म पर खामोश नहीं रहता, शिया कभी जालिम का चेहरा नहीं देखता, शिया कभी मजलूम का चेहरा नहीं देखता। यह शिया का दिल है। तकवीनन खुदा ने इमाम हुसैन के जिक्र की वजह से हमारे दिलों को ऐसा कर दिया है, हमसे किसी की प्यास बर्दाश्त नहीं होती, हमसे किसी खातून की इहानत बर्दाश्त नहीं होती, हमसे किसी को गुर्बत के आलम में नहीं देखा जाता, हमसे किसी का बेकफन लाशा नहीं देखा जाता। हम इस हवाले से बहुत हसास हैं, क्योंकि हमें बचपन से हुसैन की यही गुर्बत बताई गई। अजरुकुम अल्लाह। आए नाना की कब्र पर, ताबीज़ कब्र से लिपट गए, नाना आपके हुसैन को मदीना छुड़वाया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अना इब्नो का, ए रसूल अल्लाह मेरा सलाम हो आप पर, मैं आपका बेटा। वो इब्न बिन्तिक, और आपकी बेटी का बेटा। अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, ए रसूल अल्लाह आप पर मेरा सलाम हो। अना फर्क का, मैं आपका जुज़ और आपकी बेटी का जुज़ हिस्सा। ये कहकर ताबीज़ से लिट्टे इमाम हुसैन ने इतना गिरिया किया, इतना गिरिया किया कि गश आ गया। खुदा आपको बार बार करबला लेकर जाएगा। जो लोग करबला गए हैं ना, वो जानते हैं रुखसत सबसे ज्यादा सख्त जो हरम से विदा होना है ना, वो इमाम हुसैन के हरम से विदा होना है। बहुत सख्त है इमाम हुसैन के हरम से विदा होना। जब काफिला सालार कहता है ना कि जाने का वक्त आ गया, रखते सफर बांध लो, दिल बैठने लगता है। जाहिर इमाम हुसैन की जरी पर जाता है, कभी पलट पलट कर देखता है, कभी घुटनों के बल गिर जाता है, बच्चों की तरह रो रहा होता है, मौला न जाने फिर बुलाइएगा। बहुत सख्त है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसत। लेकिन जानते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नाना की कब्र से रुखसत क्या थी? अभी हकीर कुछ दिनों पहले रसूल के रोजे पर हाजिर था। मैं ये सोच रहा था ये वही कब्र है जो अभी मुझे तो नजर नहीं आ रही, यहां एक लहजे के लिए भी खड़े नहीं होने दिया जा रहा, मगर इसी कब्र पर आकर रसूल अल्लाह की कब्र से हुसैन लिपट कर कह रहे ना नवासा जा रहा है। अब कौन होगा जो आपकी कब्र को आबाद रखेगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हालत नौमिया तारी हुई। हालत नौमिया में देखते हैं कि रसूल अल्लाह फरमाने, मेरे लाल हुसैन अपना वादा निभाने चलो। उठे, घर में आए, अम्र किया। बयान किया जाता है जब खबर सुनी ना मदीना छोड़ने की, बीवियों में कोहराम बपा हुआ। रसूल अल्लाह के एक संगीन गोश साहबी थे जिनके समातें थोड़ी कमजोर थी, उनके बारे में बयान किया जाता है जब बादल गरजते थे ना तो वो उस सदा को नहीं सुन पाते थे। लेकिन मदीना में इतना गिरिया हुआ जब इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे थे कि वो सहाबी ये कहता है कि मुझे रात भर नींद ना आई, मैं भी गिरिया करने वालों के साथ गिरिया करता रहा, इतना गिरिया था। बिला के घर में आकर कहा, सब आमादा हुए, नाके लाए गए, मशकीजों को बार किया गया। सफर पर जा रहे हैं ना हुसैन, पानी के मशकीजे बार हुए, ग़िज़ाई अजनाज बार हुआ,
महमिलें लाई गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निशस्त पर तशरीफ फरमा है, बीबियां आती हैं, कभी कासिम बढ़ते हैं फरवा को सवार करते हैं, कभी अब्बास बढ़ते हैं किसी बीबी को सवार करते हैं, कभी अली अकबर आते हैं उम्मे लैला को सवार करते हैं। मगर रावी कहता है मैंने देखा एक मर्तबा हुसैन अपनी निशस्त से बुलंद हुए, अब्बास से अलमदार आगे बढ़े, अली अकबर ने खैमे के पर्दे को पलटा, कासिम ने नालैन को उठाया, अब्बास ने जानुओं को खम किया। चंद बीबियों के झुरमुट में एक मुअज्जमा निकली, उस महमिल में सवार हुई। मैंने कहा ये किसकी महमिल है? कहा अली की बड़ी बेटी ज़ैनब की महमिल है। मैं कहूंगा शहजादी ये 28 रजब का सफर है, कल 11 मुहर्रम आएगी। अरे ना महमिल होगी, ना हौदज होगी, ना अब्बास होंगे, ना कासिम होंगे, आपके हाथ पुश्ते गर्दन शिमर के ताजिया ने हुसैन का लाशा वो मक्तल में गिरना, हुसैन के लाशे पर सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबुन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम